नमस्कार, राम राम। आप देख रहे गुरुग्राम प्लस। मैं आपके साथ सोनी टहलान। जनवरी को घटना हुई है, जो झड़प हुई है किसानों और पुलिस के बीच में। उन्हीं सब को लेकर आज हम बात करेंगे के भारद्वाज जी से, जो कि एक किसान भी हैं, और वो उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं कि 26 जनवरी पर जो हुआ है वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या उनके विचार हैं 26 जनवरी पर हुई घटनाओं को लेकर। तो सबसे पहले तो के भारद्वाज सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके क्या विचार है जो किसानों के और पुलिस के बीच जो झड़प हुई है, और किसानों ने जिस तरह से लाल किले पर एक तरह से कब्जा करने की जो कोशिश करी है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए जी, जो 26 जनवरी को ये सब हुआ बिल्कुल गलत था, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहती हैं। हर हिंदुस्तानी अपने आप में दुखी है कि ये हुआ तो क्या हुआ। जब गवर्नमेंट ने एक बार उनको परमिशन दे दिया था, उसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए था। और जो अब ट्वीट कर रहे हैं, किसानों को ही बिल्कुल 100% ठीक बता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये एक राजनीति है। अब इनको सोचना चाहिए कि देश के हित में क्या है, और गवर्नमेंट को भी वही फैसला लेना चाहिए जो देश के हित में हो। ये सब करने से देश की छवि को बहुत धक्का लगा है, जो कि मैं सोचता हूँ मैडम बहुत गलत है। आगे भविष्य में भी अगर ऐसे कोई सोचे कि भाई सारे के सारे कानून रद्द हो जाएं, तो फिर आगे कानून व्यवस्था तो चौपट हो जाएगी। आज ये कानून है, कल दूसरे कानून, फिर तीसरे कानून, धीरे धीरे सब लोग उसके अगेंस्ट में खड़े होते रहेंगे। तो सर, जिस तरह से किसान भी 65 दिनों पर जिद पे अड़े हुए हैं कि हम कानून वापस करवा कर ही मानेंगे, जहाँ तक आपने भी बताया कि अगर ऐसा होगा तो कानून व्यवस्था ही खराब हो जाएगी, कि बाकी लोग भी अपनी जिद पर कहीं ना कहीं अड़ जाएंगे, बाकी कानूनों के खिलाफ भी फिर लोग आवाज़ उठाएंगे, तो क्या ऐसा रास्ता कुछ निकल सकता है जिससे किसान भी शांत हो, संतुष्ट हो, और सरकार भी जो है अपनी बात पर रह जाए? मैडम, आज किसान कह रहे हैं कि हमें जब इस कानून की ज़रूरत नहीं है तो हम पे क्यों थोपा जा रहा है। ये तो कल बिजनेसमैन भी कहेंगे हमारे पास जीएसटी की ज़रूरत ही नहीं, हमें हमें जीएसटी क्यों देना है, हमारे ऊपर क्यों लागू किया जा रहा है। कल को इनकम टैक्स पे ये कहेंगे जी हमें इनकम टैक्स देना ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट से, हम इनकम टैक्स भी नहीं देंगे। तो ये तो किसानों की बात गलत है। जो गवर्नमेंट इनका सहयोग कर रही है, जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, वो भी गलत है। और किसानों का जो आंदोलन है, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ मैडम, केवल 30% ही किसान हैं, 70% लोग किसान नहीं हैं। वो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और किसी भी तरह कानून व्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से कल राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं बहुत बड़े, उन्होंने जिस तरह से कल जो एक प्रकार से कहें उनकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो रो रहे हैं, आत्महत्या की जहाँ पर धमकी दे रहे हैं, उसके बाद जो है किसान आंदोलन और ज़्यादा तेज हो रहा है। रातों रात लोगों ने हाईवे जाम कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन अब धीमा पड़ेगा? मैडम, किसान आंदोलन देखा जाए इतनी बड़ी गलती की है उन लोगों ने, धीमा पड़ना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत जी कभी तो मैडम ये देते हैं कमेंट्स कि भाई जो है ना, जब वहाँ लोग गए, किसान गए, तो उन पर गोलियाँ क्यों नहीं चलाई। कभी तो वो रोने लग जाते हैं, कभी वो भावुक हो जाते हैं, कभी वो फांसी की वो देते हैं कि भाई मुझे फांसी दे दी जाए, मैं फांसी लगा लूँगा। मैडम, यही समझ में नहीं आता कि भाई वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहना क्या चाह रहे हैं। गवर्नमेंट को, पब्लिक को, सबको परेशान कर रहे हैं। सबको बैठ के एक साथ में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट को मानना चाहिए, कुछ किसानों को मानना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब इसमें भी राजनीति, कहीं अंदर ना अंदर राजनीति चल रही है, क्योंकि किसान जो हैं वो, आपने जैसे अभी बताया है कि कभी वो कुछ बयान देते हैं तो कभी कुछ बयान देते हैं, तो इसका मतलब तो यही निकलता है। बिल्कुल राजनीति है जी, बिल्कुल राजनीति है इसके अंदर। कोई एक स्टेट फॉरवर्ड जो अच्छे डिसीजन लेने की तरफ किसान भी नहीं जा रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ताकि जो काम देश की भलाई में हो वो करें। गवर्नमेंट को भी कुछ देश के लिए सोच के गवर्नमेंट को भी कुछ कम करना चाहिए, कुछ डाउन आना चाहिए, और साथ में किसानों को भी आना चाहिए। तो इसमें हम सरकार की कमी माने, नेताओं की कमी माने, या किसानों की कमी माने? मैडम, यहाँ सबसे ज़्यादा तो सिर्फ जो राजनीति कर रहे हैं उनकी कमियाँ हैं। जो राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं वो सोच रहे हैं वैसे तो हमारा नाम आना नहीं। ठीक है, अब योगेंद्र जी को ले लो, जहाँ पे भी गवर्नमेंट कुछ करती है वहीं मिल जाते हैं। किसी भी अगेंस्ट में बोलो, वहीं पे सबसे पहले आगे जा खड़े हो जाएंगे। चाहे वो जेएनयू में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे 370 हो, चाहे किसान आंदोलन हो। तो समझ में नहीं आते, आदमी कहीं तो रहे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं वहाँ जो जहाँ भी कहीं गवर्नमेंट कुछ काम करेगी वहीं जा खड़े हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ एक किसान
बहुत ही जिन्होंने समझदारी की बात की है, के भारद्वाज जी, इन्होंने बताया है कि पूरी की पूरी जो है इसमें राजनीति चल रही है, क्योंकि ये साफ साफ देखा भी गया है कि कहीं ना कहीं जो किसान नेता अपने आप को बता रहे हैं वो कभी कुछ बयान दे रहे हैं तो कभी कुछ बयान दे रहे हैं। किसानों ने जिस तरह से लाल किले पर झंडा फहराया है, जो ये वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, इन सब में भी साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हिंसा जो है फैलाई गई है। कहीं ना कहीं आंदोलन अब अपने मुद्दों से भटक कर कहीं दूसरी दिशा में ही जा रहा है। अब देखना ये होगा क्या सरकार मानती है, क्या किसान अपना आंदोलन खत्म करते हैं, क्या निर्णय रहता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं आपके साथ सोनी तेहलान। नमस्कार, धन्यवाद।